श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय और पूजन विधि आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अभी धनतेरस की सरल पूजा विधि हमने बताई, नरक चौदस जिसे रूप चौदस कहा जाता है उसकी सरल विधि बताई, और अब तीसरा दिन दीपावली पूजा का है, महालक्ष्मी पूजा का है। तो ये आप दीपावली की पूजा कैसे कर सकते हैं, गुरुजी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर किया है कि आपको किस तरीके से पूजा करनी है। तो गुरुजी ने जो बताए हैं उसकी भी फ़ोटो हमने स्क्रीन पर लगाई है, आप वो भी देख के पढ़ सकते हैं। साथ ही हम भी आपको पढ़कर बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। चौक पर आपको एक सुंदर चौकी लगाना है, मतलब चौक जो आप हल्दी और आटे का पूरेंगे उसके ऊपर आपको एक सुंदर सी चौकी लगाना है। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लेना है और चावल से उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। जो चौकी है, जो लाल वस्त्र बिछाया है आपने चौकी पर, उसके ऊपर आपको थोड़े से चावल लेना है और उससे स्वास्तिक बना लेना है। अपनी उंगली के माध्यम से आप चावल को ऐसे करके स्वास्तिक बना लीजिए और फिर उसके ऊपर आपको एक कलश स्थापित करना है। अब वो कलश तांबे का हो सकता है, स्टील का, पीतल का, चांदी का, या फिर जो भी आपके घर में हो उस कलश में आपको चावल भरना है। आप चाहो तो छोटा कलश ले लीजिए और उसमें आपको चावल भर लेना है और इसके बाद कुंकू से कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना लीजिए। इसके बाद आपको उस कलश में 5 पान के पत्ते लगाना है और श्रीफल, जिसे हम नारियल कहते हैं, सेगा नारियल, आपको उसके ऊपर, उस कलश के ऊपर रख देना है। इसके बाद जब आप श्रीफल लगा देंगे, नारियल रख देंगे, तो उसी कलश के ठीक सामने अपने इष्ट देव गणेश जी को विराजमान करना है। अब गणेश जी कई लोग गोबर के भी बनाते हैं, या आपके घर में जो गणेश जी पीतल के हैं या जो भी धातु के हैं गणेश जी, वो आप उनके सामने विराजमान कर दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, जो आप बाज़ार से मिट्टी की प्रतिमा भी लाते हैं वो भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति हो वो रख सकते हैं, या फिर आप श्री यंत्र रख सकते हैं। यंत्र या लक्ष्मी जी की जो मूर्ति अपने घर में जो भी हो वो आप अपनी चौकी पर एक प्लेट में रख दें। जो पूजन आपने धनतेरस पर की है, नरक चौदस पर की है, उसी पूजन की थाली के सामने रखें। फिर भूमि पर घी का अखंड दीपक लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर रखें और तेल का दिया अखंड लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की ओर रखें। दोनों दीप को पूजन करके सबसे पहले घी फिर तेल के दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले जो आपने सीधे हाथ साइड लक्ष्मी जी के रखा है घी का दिया, अखंड दिया, आपको बड़े बड़े दिए लेना है जो रात भर प्रज्वलित रह सकें। तो जो मिट्टी के बड़े बड़े दिए आते हैं उसको आपको फुल घी से भर लेना है, और जो लेफ़्ट साइड वाला जो आप तेल का दीपक बनाएंगे उसमें आप सरसों का या मीठा तेल, जो भी आप तेल इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, उसको भी आपको फुल भर लेना है ताकि वो अखंड रात भर जलता रहे। इस तरीके से लक्ष्मी जी के सीधे और उल्टे हाथ साइड आपको घी और तेल के दिए रखना है, प्रज्वलित करना है। और सबसे पहले जो दिया आप प्रज्वलित करेंगे वो आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखना है। दीपों का पूजन करके आप जब दीप प्रज्वलित कर लेंगे उसके बाद आपको कलश की पूजा करनी है, गणपति जी की, लक्ष्मी जी, और जो सिक्के धनतेरस पर जिसकी पूजा की थी आपने, सभी पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है। फिर मोली लाल धागा वस्त्र समर्पित करें। कुंकू, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल जो अपनी थाली में आपने रखे हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा आप अर्पित कर दें सभी चीज़ों पर। किस किस पे करना है आपको? कलश पे करना है, गणपति जी को करना है, लक्ष्मी जी और सिक्के जो आपने पूजा में रखे हैं उन सब पे आपको थोड़ा थोड़ा सभी सामान आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको लाल फूल कमल का यदि मिल जाता है तो वो आपको समर्पित करना है। जो सिक्का थाली में पूजन में रखा है लाल फूल रख दें, कमल का फूल अर्पित कर दें। उस पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी 7 बार अपने हाथों में लेकर चढ़ाना है। 7 बार थोड़ी सी पिसी हल्दी चढ़ा देने के बाद आपको 11 बार कुंकू ऊंचा हाथ करके लक्ष्मी जी का नाम बोलकर चढ़ाना है। लाल फूल भी चढ़ाएं। यहाँ पे अब अमर बेल के 2 टुकड़े चढ़ाना है, कमल गट्टे चढ़ाइए, हल्दी की 7 गांठें चढ़ाना है। खड़ा धना जो मार्केट में आता है, खड़ा धना जो सेगा धना होता है वो आपको थोड़ा सा अर्पित करना है। थोड़ा सा गुड़ आपको चढ़ाना है। हरे मूंग के दाने जो सेगे होते हैं वो भी आपको चढ़ाना है। ये सभी आपको सामग्री धीरे धीरे उस धनतेरस वाले सिक्के पर अर्पित करना है, समर्पित करना है। फिर घी के दिए में एक कमल गट्टा आप डाल दें। जो अखंड दिया आपने रखा हुआ है उसमें आपको एक कमल गट्टा डाल देना है। फिर माता लक्ष्मी के सामने भूमि पर 5 पान के पत्ते रखें और उस पर एक पान के पत्ते पर थोड़े से मखाने रख दें। दूसरे पान के पत्ते पर आपको पान का बीड़ा रखना है। तीसरे पर आपको मिठाई रखना है। चौथे पर आपको एक कमलगट्टा रखना है या 5 कमलगट्टे रख सकते हैं। और 5वें पर नगर मोथा रखें। नगर मोथा आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ला सकते हैं। फिर 5 पान में
हल्दी कुंकू से पूजन कर लें। आपके घर में जितने भी मिट्टी के दीप लगते हैं, चाहे 15, चाहे 30, चाहे 35, 40, 50, 51 जितने भी लगते हैं, वे सब भी आप प्रज्वलित कर लें। और आपके यहाँ जैसी पूजन होती है वह भी अवश्य करें। जैसा आप हर साल दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं, वैसे ही आप कर लें। माता लक्ष्मी को घर में बनाए, जो मीठा पकवान आपने जो भी घर में बनाए, चाहे गुजिया, चाहे बर्फ़ी, जो भी आपने मीठे पकवान बनाए हैं, उनका आपको भोग लगाना है। ये सारी पूजन करने के बाद आरती करें। और हाँ, गुरुजी ने यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई है कि लक्ष्मी जी को शहद प्रिय होता है, मधु प्रिय होता है, तो आप चाहो तो एक छोटी सी कटोरी में शहद भी अर्पित कर सकते हैं। कथाओं में गुरुजी हमेशा बताते हैं कि शहद माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, तो आप माता लक्ष्मी को शहद अर्पित करें और सामने एक कोई भी लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प, कुछ भी आप रख दें। इस तरीके से आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। ये सारी पूजा करने के बाद आप आरती करें और स्वयं आरती ना लें। आरती लगे दीपक को और पूजन की थाली को अपने कमरे में रखी अलमारी, तिजोरी पर स्वास्तिक बनाकर पूजन करें। माता लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर नमन करें, विनती करें, माँ हम तेरे बच्चे हैं, हमारी झोली भरकर रखना माँ। इस तरीके से पूजा आपको करनी है। और जो दिए हैं, जो आपने 21, 51 जितने दिए आपके घर में लगते हैं, वो जगह जगह ज़रूर रखें। मेन दिया आपको जो मेन स्थान है वहाँ पे आप ज़रूर रखें। जैसे अपने घर की जो देहरीज होती है उसके दोनों ओर रखें, लेफ़्ट राइट, और सबसे पहले राइट साइड रखें, फिर लेफ़्ट साइड रखें, इस तरीके से। और जो घर में भगवान जी का मंदिर है वहाँ पर भी आप 5 दिए रख लीजिए। तिजोरी के सामने भी आपको एक दिया रखना है। अपने घर के रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान है वहाँ पे एक दिया रखिए। एक दिया आप अपने भंडार गृह, मतलब जहाँ आप आटा, गेहूँ या अनाज रखते हैं, वहाँ पर भी आप एक दिया ज़रूर रखें। इसके बाद आपको एक दिया अपने तुलसी क्यारी के पास ज़रूर रखना है। अपने हॉल में जहाँ पे सभी लोग आते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर भी एक दिया ज़रूर रखिए। इस तरीके से जो विशेष दिए हैं, और हर एक कमरे में आपको एक एक दिया ज़रूर रखना है। जितने भी आपके घर में कमरे हैं, रूम्स हैं, वहाँ पे भी आपको एक एक दिया ज़रूर रखना है। इस तरीके से आपको दीपावली की पूजा विधि करनी है। और इसके बाद जो अगली रहेगी वो गोवर्धन पूजा विधि रहेगी। तो गोवर्धन में किस तरीके से आप सरल पूजा विधि उसी पाटे पर रखना है। सिक्के वाला जो पाटा है वो आपको उठाना नहीं है। अगर आप हर दिन उठा के और नया रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 5 दिन ये पूजा चलेगी। दीपावली के अगले 2 दिन और वो पूजा हम करेंगे। जो 2 सिक्के रखे हैं उनकी पूजा ज़रूर होगी, तो आप ये भूलना मत, मिस मत करना। जब दीपावली की पूरी पूजा हो जाए तो अपने से बड़ों के चरण स्पर्श जरूर करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। और गुरुजी ने दीपावली का भी एक उपाय बताया है, जो कि रात्रि के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपको करना है। आपको एक दिया लंबी बाती का घी का बना हुआ लेके जाना है। और या तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे, इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको जब आप लौट कर आएंगे तो अपने जो पूजा स्थल है वहाँ से आपको एक सिक्का, जो 2 सिक्के आपने पूजा में रखे वो नहीं उठाना है। जो अलग से अपन थोड़ा सा जो धन राशि है वो माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, उनमें से एक सिक्का आपको उठाकर अपनी तिजोरी में पूरे घर में से घुमाते हुए अपने घर की तिजोरी में आपको रख लेना है। चुपचाप ये काम कीजिएगा, मौन होकर ये कार्य कीजिएगा। घर में अखंड लक्ष्मी के लिए, स्थायी लक्ष्मी के लिए ये उपाय किया जाता है। आज के इस पूजा विधि से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।